हाँ, दादी जी ने बिल्कुल सही कहा। चलो इन्हें भी अपने घर की अच्छी वाली खातिरदारी दिखाते हैं। जी नहीं, ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, अभी देर हो रही है। हाँ? अम्मा जी आज वो कह रही है कि देर हो रही है, कल को ये कहेगी कि मजबूरी है, और परसों ये कहेगी कि हम में से किसी को ना पहचानती। अम्मा जी हमारी मेहमान नवाजी तो ये देखेगी ना, और फिर पूरा गांव हमें बदनाम कर देगा। बताओ। इससे तो बस बातें ठुकवा लो। आपके घर वालों का एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन रिक्शे का भाड़ा चुका सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, नहीं। अगर हम आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। ना मत करना, अब तो भाड़ा भी चुका दिया है। ठीक है, ऐसा आप ही करें। ममता जा जा, इसे अंदर ले जा, मैं इसका सामान सबल के हाथ से भेजती हूँ। जी दादी जी। जा छोरी जा। चलो। ओ जी जरा सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है, जरा चलिए तो। चलिए। अच्छा सुन। अरे वो सब छोड़ो, हाँ पहले मुझे ये बताओ कि बेबी जी कैसी लगी आपको? एकदम इलास्टिक। और तुझे? एकदम प्लास्टिक। मैं उसकी तरफ देख के ऐसे हंसे जा रहा था, वो मेरी तरफ देख के ऐसे हंसे जा रही थी। अच्छा वो सब छोड़, एक बात बता, ये शंकर जी कौन है? यहीं रुको, मैं पता लगा कर। यहीं रुको आप। अमृता एक बात बता, तुम्हारी इस फिल्म में भी पहलवान रात को भेष बदल के बाहर निकलेंगे, जैसे शहंशाह फिल्म में अमित जी करते थे? मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। एक आइडिया दूं? पहलवान की जगह पहलवान की बीवी रात को बाहर निकले और गुंडों को दिन मारे, तो कैसा रहेगा? वो क्या है ना, हर कामयाब पहलवान के पीछे उसकी दिमाग वाली बीवी का हाथ होता है, वरना ये पहलवान तो अखाड़े में ही शेर होते हैं, अखाड़े के बाहर तो अपनी लंगोट भी संभाल नहीं सकते। ये बात मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, धन्य है शंकर ताऊ जी जो पहाड़ से गिर गए। क्या? उन्हीं की वजह से तो तुम्हारी जान पहचान हुई और तुम यहाँ फिल्म बनाने पहुंच गई। राइट। चले? हाँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारी इच्छा को छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं लगता। क्यों इच्छा? जी दीदी। दीदी लेकिन ये कौन है? ये अमृता है, पहलवानों पर फिल्म बना रही है जिसमें पहलवानों की बीवियों का मेन रोल होगा। क्यों अमृता? आप कौन? ये इच्छा है। वैसे तो हमारी कोई नहीं है, पर हमारे घर में रह रही है। बेचारी की याददाश्त गई हुई है। ओह, मानना पड़ेगा, इतनी अच्छाई। हाँ तो पहलवानों का सिर्फ शरीर ही नहीं, दिल भी बहुत बड़ा होता है। चले? लड़की की आंखें, जो मैंने देखा वो सही था या मेरे मन का वहम? भाई आपने देखा? क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ भाई आपने देखा? हाँ देखा, चौक का दरवाजा बंद कर दिया है, बैठक के पर्दे बदल दिए हैं और भैंस चारा खा के सो गई हैं। तू चिंता मत कर।
भाई मैं बात कर रहा हूँ घर के माहौल की। अरे अभी बैट बॉल की क्या जरूरत है? घर के माहौल के बारे में अभी कुछ सोच ले। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, जब से घर में शंकर ताऊ जी की बात चली है ना, सब लोग बड़े उदास हैं। अरे उदास ही तो होंगे, अगर वो मिल जाते तो खुश होते ना। हमें ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें ढूंढे कैसे। अरे ढूंढना उन्ना ये सब छोड़ो, हमें पहले ये सोचना है कि सब खुश कैसे हैं। कैसे? मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दादी और बाकी सब लोगों को भी मेरी तरह भूलने की आदत लग जाए, सब शंकर ताऊ जी को भूल जाएंगे और खुश हो जाएंगे। पर उन्हें खुश करने के लिए तेरी बीमारी की क्या जरूरत है? मेरी बीमारी? मुझे कौन सी बीमारी है? अरे भूलने की। फिर भूल गया? ओह, याद आया। याद क्यों दिलाया? लेकिन ये सब कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोच सोच। अरे कौन सी तरकीब आ गई जो इतना हंस रहा है? अरे लग रहा बहुत अच्छी तरकीब आ गई है। जल्दी जल्दी बता, क्या सोचा तूने? भाई हम ना दादी और सबको पिकनिक पे ले जाएंगे। हाँ। यहाँ से शिमला। हाँ। और वो भी पैदल। और इतना चलेंगे तो हंसेंगे कैसे? अरे क्या भाई आपने वो बात ना सुनी के हंसते हंसते कट गए रास्ते। इसी बहाने हम शिमला भी चले जाएंगे और सब खुश भी हो जाएंगे। अरे बाकी सब खुश होना हो, तूने मुझे खुश जरूर कर दिया। जी लगाया रोटी पे? जी पिताजी, माँ जी एक थाली कम लगी है, मैं ले आती हूँ। अब नहीं दीदी, रहने दीजिए, ऐसे भी मैं सिर्फ दूध ही पीऊंगी। जी आप मेरी थाली भी हटा दीजिए, मैं भी सिर्फ दूध ही पीऊंगी। लागे दोनों एक जैसी हैं, दोनों को दूध पसंद है माँ। बताओ माँ जी, इन दोनों का काम तो दूध पी के ही हो जावे है। ये दोनों कैसे इंसान है? इसे पता नहीं है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इसे क्या पता कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। इसे अगर पता चल जाए मेरे बारे में तो ये अभी यहाँ से भाग जाएगी। इसे अगर मेरे बारे में पता चल जाए तो ये यहाँ से अभी भाग जाएगी। अच्छा छोरी, शंकर के बारे में और बता ना। भैया को देखे हुए सालों हो गए, उनके बारे में जितना सुना वो कम है। कुछ और बता उनके बारे में। इतने दिन हो गए शंकर चाचा को घर से गए हुए, पर उनका चेहरा एकदम आंखों के सामने है। उनके चेहरे पे वो तेज, या तो मार दे या मुझे मर जाने दे। एकदम तीखे नाक नक्श, बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मंत्र पढ़ रहे हो। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। और उनकी हिम्मत और ताकत देखकर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। मुझे यकीन है वो जहाँ भी होंगे अच्छे से। अरे बस कर। अरे क्या हुआ? क्या खुशी हो गई जब ढोल बजा रहे हो? अरे भैया ढोल क्यों बजा रहे हो? क्या हुआ? कौन बजा रहा है ढोल? ओह, मैं ही बजा रहा हूँ। लेकिन क्यों बजा रहा हूँ? ओह याद आया, अरे शंकर ताऊ जी आ रहे हैं ना, इसलिए बजा रहा हूँ मैं ढोल। अरे बाकी सब छोड़, पहले खुशखबरी तो दे कि शंकर ताऊ जी आ रहे हैं। अरे तुम लोगों को कैसे पता चला? अरे फोन आया था, कह रहे थे बस पास में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ हेलो, हाँ कौन? शंकर ताऊ जी? हाँ मैं प्रबल बोल रहा हूँ, प्रबल। अच्छा शंकर ताऊ जी, कहाँ पे पहुंच गए आप? हनुमान नगर? अच्छा वहां पे गणेश मंदिर है, बस वहां से सीधे सीधे आप चल के आ जाओ। हाँ ताऊ जी, सबल बोल रहा, सबल। हाँ वहां पे बेर का एक पेड़ होगा, उससे दाएं ले लेना आप, दाएं।
हाँ हाँ, वहीं पे एक लाल शर्ट में आदमी खड़ा होगा, उससे पूछ लेना घर का रास्ता। अगर उसे ना पता तो रिक्शे वाला बता देगा आपको। लो इधर दे, क्यों घुमा रहा है उसे? मैं बात करूंगी। हेलो हेलो, इसमें तो आवाज ही ना आ रही। अरे माँ, आवाज कहाँ से आएगी? फोन तो 2 घंटे से खराब पड़ा है। एक्सचेंज वाले कर रहे होंगे देखने के लिए कि फोन ठीक है कि ना। हाँ। और तू भाई घर के डेड फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अरे पिताजी, फोन डेड हुआ तो क्या हुआ, जज्बात तो जिंदा हैं। और एक दिन यही जज्बात और दुआएं शंकर ताऊ जी को वापस लेकर आएंगी। हाँ पिताजी, और याद रखना, एक ना एक दिन इसी फोन पे शंकर ताऊ जी का फोन जरूर आएगा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम दोनों पागल हो, एक बात तो बहुत सही कह रहे हो। एक दिन जरूर तुम्हारे ताऊ जी आएंगे, जरूर आएंगे। हे प्रभु, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन विषैली के कहर से मेरे परिवार को बचा लीजिए। वो तो अब तक घर पर पहुंच भी गई होगी। आप तो जानते हैं ना मेरे परिवार वाले कितने भोले हैं। वो विषैली का सामना करना तो दूर, उसकी चाल समझ भी नहीं पाएंगे प्रभु, नहीं समझ पाएंगे। प्रभु, मेरे घर पर किसी ऐसे को भेज दीजिए जो विषैली के जहर से मेरे परिवार को बचा सके प्रभु, मेरे परिवार को बचा सके। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और अगले ही पल राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। परी ने राजकुमार की जान बचाई। वाह! ये तो बिल्कुल बब्बल चाचू की कहानी सी लग रही है। लेकिन बब्बल चाचू की कहानी में परी कौन है? इच्छा! 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 मतलब चाचू राजकुमार और इच्छा परी है। इच्छा परी भी है। इच्छा, इच्छा तुम परी हो ना? बोलो 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 बोलो। एक मिनट, क्या हुआ? इच्छा तुम परी हो ना? बोलो। तुझे भी अपने सब्बल चाचू की हवा लग गई है क्या? एक काम कर, तू भी उनकी जैसे एक डायरी ले ले और उसमें लिख ले, इच्छा परी नहीं नागिन है। अरे जानता हूँ, लेकिन बब्बल चाचू के लिए तो तुम परी हो ना? तुमने उनकी जान बचाई थी ना? मेरी कसम बोलो। अब अप्पू, कसम कसम की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैंने ही बचाया बब्बल जी को। कैसे? हाँ हाँ, मैंने ही बचाया बब्बल जी को। कैसे? एक विधि करके। पर तू नहीं समझेगा, तू बच्चा है ना अभी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं। जितनी चमक तुम्हारी आंखों में दूध को देखकर नहीं आती ना, उतनी तो बब्बल चाचू को देखकर आती है। और जब भी तुम दोनों सामने आते हो तो 10-12 फिल्मों का म्यूजिक एक साथ चालू हो जाता है। न जाने मेरे। और जब भी तुम दोनों टकराते हो तो तुम उन्हें ऐसे ऐसे पकड़ के बजा लेती हो। अभी तो यही था, भी खो गया। और ऐसा लगता है कभी भी झुककर। अप्पू चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है तू। तो बोलो, कैसे बचाई तुमने बब्बल चाचू की जान? अपनी आधी जान देकर।
मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागभूमि देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। और फिर इसी तरह। अप्पू, क्या हुआ? सब कुछ क्यों किया तुमने चाचू के लिए? क्योंकि मैं बब्बल जी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नागिन हूँ ना। ये नागिन चाची चलेगी? पर बब्बल जी को नागिन बीवी और घर वालों को नागिन बहू नहीं चलेगी ना। और मेरी माँ ने कहा है, एक इंसान और नागिन के प्यार का कोई भविष्य नहीं। अच्छा अप्पू, ये बात हम दोनों में है और हम दोनों में ही खत्म हो जानी चाहिए। प्रॉमिस कर। घर में? चाचू ये क्या है? अरे ये शेरनी है, शेरनी। क्या बात कर रहे हो? शेरनी, ये तो प्यारी सी बकरी है। क्या बात कर रहे हो? मुझे भी पता है कि ये बकरी है, लेकिन इसे पहली नजर में देखते ही मैंने इसका नाम शेरनी रख दिया था। देख कैसे सींग तान के खड़ी है। शेरनी, बकरी का नाम शेरनी? वाह वाह, तो क्यों नहीं हो सकता बकरी का नाम शेरनी? एक मिनट रुक जा, इसी से पूछ के देखते हैं। अपना नाम शेरनी कौन रखेगा? देखा, इसे भी अपना नाम पसंद है। अरे सबल, सुन, इसे अगर हमारे परिवार का हिस्सा बनना है ना, तो इसे मैं की जगह हम सिखाना पड़ेगा। मतलब? दादी ने हमें क्या सिखाया है कि मैं घमंड होता है और हम में शक्ति होती है, प्यार होता है। इसीलिए भैया, बब्बल इसीलिए इस बकरी को यहाँ लेके आया है। लेकिन अब चिंता मत करो, 2 दिन दादी के साथ रहेगी ना, सारी तमीज सीख जाएगी ये। मैं ये बकरी इच्छा के लिए लेके आया हूँ। इसके लिए तोहफा है। तोहफा और बकरी? हाँ अप्पू, ये बकरी इच्छा के लिए बेस्ट गिफ्ट है। देख, इच्छा को दूध पीना बहुत पसंद है ना। जब भी तू देखती है उसे पी जाती है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इच्छा के लिए खुद की एक बकरी ले आऊं, तो जब चाहे दूध पी सकती है। इच्छा, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? इंसानों में ऐसे तोहफे देते हैं? मतलब? इसका मतलब है कि शेर शेरनी को वैलेंटाइन डे पे बकरी गिफ्ट करे तो समझ में आता है, लेकिन आपने क्यों दी? आपको कोई और तरीका नहीं मिला मेरा मजाक उड़ाने का? हाँ, मजाक? इच्छा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुम्हारे मुझे दूध पसंद है। तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको लगता है मेरी वजह से घर का दूध कम पड़ रहा है? नहीं। तो ठीक है, आज के बाद मैं दूध पीऊंगी नहीं। अरे नाना छोरी, पहलवानों के घर में कभी दूध बंद ना हुआ। तू जम के दूध पी। हाँ, और बब्बल तू समझ नहीं रहा है, इससे हमारा फायदा ही होगा। देख, भैंस का 2 लीटर का दूध बड़ी सी बाल्टी में आता है, बकरी का 2 लीटर का दूध छोटे से लोटे में ही आ जाएगा। कैसे? अरे बकरी भैंस से छोटी होती है ना। अरे भैया रहने दो, ये इसके बस की बात ना है। ये बात समझने के लिए इसे हम जैसा होना पड़ेगा। हाँ, और सुन, अगर इसे बकरी का दूध पसंद ना आए तो अमृता को दे दियो, उसे अभी बहुत दूध पसंद है।
चल अब आजा। अच्छा, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया तो बहुत सोचने के बाद। इच्छा बाकी किसी गिफ्ट के तो लायक ही नहीं है ना। तो इसमें बुराई क्या है इच्छा? ये बुराई क्या है? सब हंस रहे थे मुझ पर। सबको लगता है कि इच्छा की जिंदगी में दूध के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और दुख की बात तो ये है कि आपको भी यही लगता है। इच्छा लेकिन रहने दीजिए बब्बल जी, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। समझ में तुम मुझे नहीं आ रही हो इच्छा। सिर में दिमाग है या भूसा भरा है? अरे मैं कह रहा हूं पूरे दिल से मैं मुझे कुछ नहीं सुनना बब्बल जी। हाँ तो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है ना तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुम जाओ, मैं बकरी खुद के लिए रखूंगा और इसे दूध पीऊंगा रोज, वो भी तुम्हारे सामने। जो करना है करो, मेरी बला से। यार समझती क्या अपने आप को? खूबसूरत होगी अपने घर पे, मुझ पे क्यों रोक दिखाती है? तुम हाँ तुमसे बात कर रहा हूं मैं, तुम। अच्छा हाँ, तुम्हें किस बार का इतना घमंड है? हाँ, इतना स्वीट सा प्यारा सा तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया था, उसे चुपचाप थैंक यू कहकर ले नहीं सकती थी? एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे? तुम्हारे इस एटीट्यूड का ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। तुम जैसी कितनी लड़कियां आई और गई, लेकिन बब्बल जहां था वहीं। अगर मैं चाहूं ना अच्छा तो यूं उठाकर तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर सकता हूं। देखना है तुम्हें, देखना है। पल के लिए मुझे लगा कि जैसे मेरी जान मुझसे अलग हो रही है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं चाहकर भी इच्छा को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा हूं। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुझे इच्छा पर गुस्सा आ रहा है और दूसरी ओर उसकी एक हाँ एक ना मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा बब्बल। आपके सारे सवालों के जवाब हैं मेरे पास। तुमसे प्यार करने लगा हूं। धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है ना? दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। सच कहा उसने।
मुझे उससे प्यार हो गया। I love it, Shah. I love her. मुझे उससे प्यार हो गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? शंकर को अकेला छोड़ दिया? कसम जहर की आखिरी बूंद की, ऐसा कस के बांधा है, भागना तो दूर और भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर तू यहाँ आया क्यों है? आपकी जीत देखने आया था। मुझे लगा अब तक तो आपने घर के एक एक बंदे को डस कर मार दिया होगा, लेकिन आप तो यहाँ आराम से। सवाल कर रहा है तू मुझसे? ना ना, मैं तो बस तसल्ली कर रहा था कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूं। मैं चाहूं तो इन सबको अभी ढस कर मार दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बब्बल का राज जानना है। और दूसरी बात, इन सबको इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आपकी ये बात अभी मेरे फन में घुस नहीं रही है। जहर जब शरीर में उतरता है तो इंसान अकेले मरता है, पर वही जहर जब रिश्तों में उतरता है तो पूरा परिवार मरता है। इस घर की खुशियां इनके रिश्तों में है। मैं अब उन्हीं रिश्तों को ढसूंगी। सबसे पहले इनकी खुशियां मरेंगी और फिर ये सब मरेंगे। तस्वीर नीचे कैसे गिर गई? हे नागुमी देव, ये सब क्या है? कौन सा संकट है ये? शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस घर पर, लेकिन क्या? अरे छोटे, कर दिया ना फजीता। अब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी। अरे देख क्या रहा है, सर से सर टकराने से सींग उगते हैं। अब हमारे भी सींग होंगे, बकरी के भी सींग होंगे, और जब इच्छा दूध निकालने आएगी तो कंफ्यूज ना हो जाएगी कि किसका दूध निकालूं। कल दोबारा से सर टकरा दे। ये लो चाबी और मुझे माफ करो। चाबी? अरे इससे तो सर टकराया ना था मैंने। चाबी का तुझे कुछ नहीं करना है बेवकूफ। जो भी करना है आने वाला मेहमान करेगा। लगता है सर टकराने की वजह से ना उसके सर में चोट पहुंची है, तभी ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुझे जल्दी जाके ना। बड़ी जल्दी में है साहब, क्या पकड़ा है अंदर? अरे कुछ ना पिताजी, वो बंदर छत वाला आ जाए, उसके बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। अंदर जाना है मुझे। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे कुछ ना पिताजी, वो अंदर जाके ना कुछ नहीं, कुछ क्या क्या? अरे दरोगा साहब, आप अभी अभी आपके यहाँ से किसी की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। ना यहाँ तो सब ठीक ठाक ही है। अब तक ठीक था, अब मैं आ गई हूँ ना, बिगड़ जाएगा। वो वहाँ जो बाहर लाल बाइक खड़ी है, वो किसकी है? अरे दरोगा जी, आप बाइक के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? अरे भैया, इतना शरीफ आदमी इतनी रात को बाइक के बारे में पूछताछ क्यों करेगा? इन्हें बाइक खरीदनी होगी, है ना? अरे सबल, अरे ये क्या था भाई? अब सींग ना गोएंगे,
दोबारा टक्कर मारनी जरूरी थी। अरे पहली बार कब मारी थी? भूल गया? अब इसका मतलब तू नॉर्मल है पगले। एक मिनट, वो बाइक। अरे ना बेचनी हमें बाइक। अरे मुझे आपकी बाइक खरीदनी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे ही ले जाना चाहते हो बाइक को? भगवान का भंडारा लगा है क्या यहाँ पे? भंडारा नहीं लगा है बेवकूफ, तेरी शामत आई है। आप लोग मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? अरे दरोगा जी, अगर पूरी तलनी है तो अपने घर में जाके तलो। हमारे घर का रसोई खाना बंद हो चुका है अब। एक बात बताइए, इन दोनों को इस घर में रोकने वाला कोई नहीं है ना? जिसने इन्हें शुरू किया था वही इन्हें रोकेगा। मैं सुनो मेरे। ले छोटे, इन्हें भी दरोगा जी की हवा लग गई। वो कह रहा था तलो, ये कह रहे हैं भुनो। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे मैंने कहा सुनो। अच्छा देखो, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस को अपना काम करने दो। तुम दोनों चुप रहो, उनकी बात सुनो। ठीक है पिताजी, लेकिन ये तो बता दो कि हम में से पुलिस वाला है कौन? अरे भाई मैं हूँ पुलिस। अरे कोई बात ना, गलती हो जाती है। आपसे भी हो गई कि आप पुलिस में भर्ती हो गए, अब रोने से क्या फायदा? प्रबल सबल चुप करो। जी दरोगा जी बोलिए। पक्का मैं बोलूं? हाँ, आपकी है बाइक। शायद अभी इससे कोई बाहर लेकर गया था। अब एक भाई कहेगा मैं नहीं गया था, दूसरा कहेगा तू गया था। हाँ, सबल चला रहा था। नहीं, मैं तो सो रहा था। अरे गलत बात है, बाइक पर सोना गलत बात है। इतना बड़ा पुश्तैनी घर है, खुला कमरा है, तू कहाँ उस चलती बाइक पर सो रहा था? अरे भाई मैं अपने कमरे में ही सो रहा था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे नीचे खटिया थी, खटिया, बाइक ना थी। अरे डायरी देख, तू गया था वहां और तूने मुझे आके चाबी भी दी थी, याद है? जहां हमारा सर टकराया था। पता नहीं मुझे आज कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आज दरोगा जी, बाइक कोई भी चला रहा था, बताइए ना क्या बात है? जी धन्यवाद, एक आप ही तो है जो मुझे बोलने का मौका देती हैं। दरअसल उस बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बंदे की टांग टूटी है। अब होगा काम शुरू। अगर बाइक ये चला रहे थे तो मुझे इन्हें हिरासत में लेना होगा, अगर कोई दूसरा है तो उसे। जल्दी बताओ कौन चढ़ेगा सूली पर? इंस्पेक्टर साहब, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, बाइक मैं ही चला रहा था। अरे चुप कर, मैंने मजाक क्या किया? तू तो आगे खींचता जा रहा है उसे। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था। ये कल के छोरे क्या बाइक चलाएंगे? बाइक खड़क सिंह चलाता है। कौन खड़क सिंह? मैं। आप? हाँ मैं। मेरी बाइक हवा से बातें करती है। अरे भाई, उस हिसाब से तो इनको उड़ जाना चाहिए था। अब दरोगा साहब, बाइक मैं चला रहा था। हाय हाय अम्मा जी, आज ये कह रहे हैं कि बाइक ये चला रहे थे, कल ये कहेंगे कि कार ये चला रहे थे, परसों ये कहेंगे कि हवाई जहाज चला रहे थे। अम्मा जी, मुझे तो अपना हुनर दिखाने का मौका ही ना मिला। दरोगा जी, बाइक मैं चला रही थी। अरे मैं। तो बातें ठोकना बंद कर। बाइक चलाना अलग बात है, रोटी सेकना अलग बात है। वो अपनी बातें बंद कर। इंस्पेक्टर साहब, बाइक मैं चला रहा था, फुल एंड फाइनल। अरे पिताजी, आपके जितना तो वजन है उस बाइक में, आप कैसे चला रहे थे? दरोगा जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप मोहल्ले में किसी भी घर में पूछ लीजिए, ज्यादातर बाइक मैं चलाता हूँ, तो एक्सीडेंट मैंने किया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो एक्सीडेंट हुआ और उस बंदे की टांग टूटी। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, इसी बहाने मुझे पता तो चला सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी, बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं, बाइक मैं चला रहा था। मैं चला रहा था। किस मिट्टी के बने हैं ये सब? सबके सब खुद पर इल्जाम लेने के लिए मरे जा रहे हैं। दरोगा जी, अब बोलिए, बाइक आप चला रही थी? ना दरोगा जी, बाइक तो मेरा वजन ना उठा सके, मैं तो ट्रैक्टर चलाती हूँ, ट्रैक्टर। मुझे नहीं पता बाइक कौन चला रहा था, लेकिन जिसने भी ये काम किया है अच्छा नहीं किया। वो बेचारा जख्मी इंसान, उसका सारा इलाज का खर्चा हम देंगे। तो आप मानती हैं बाइक इन्हीं में से कोई चला रहा था? नहीं दरोगा जी, मुझे नहीं लगता कि इस घर का कोई भी सदस्य ये काम कर सकता है, लेकिन अच्छाई के नाते और इंसानियत के नाते
ये जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। कानून के नजरों में ना सही, लेकिन भगवान के नजर में इसका मोल जरूर होगा। दरोगा जी, अगर गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। अरे अरे मेरी पुलिस चौकी की शाम बताइए जो ये सारा पागल खाना उठा के ले जाऊं। ऐसा करता हूँ, मैं उस आदमी का पता और हॉस्पिटल की डिटेल भेज देता हूँ, आप जाकर उससे मिल लेना। और हाँ, अगली बार से बाइक सावधानी से चलाना, ठीक है? ठीक। इनकी एकता तो मेरे समझ से बड़ी निकली। कोई बात नहीं, अब की बार रिश्तों में दुगना जहर भरूंगी। चलो भाई, अब बैठे बैठे फुगड़ी तो ना खेली जाएगी। खड़े होके अरे मुझे उठाओ। आओ इच्छा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ इच्छा, देखो कितना मीठा दूध है मेरे पास। खुशियों की पोटली कौन? मैं। अमृत की कटोरी कौन? मैं। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? मुझे कोई दूध नहीं पीना, मैं बगैर दूध रह सकती हूँ, समझी? सपने में तो बड़ी मिमी आ रही थी, अब यहाँ तक आ गई हो तो रोक भी नहीं सकती। चल ठीक है, तुझे नाराज नहीं करना इसलिए दूध पी रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। क्या कर रही हो? अच्छा क्या कर रही हो? अच्छा अब वो मैं चाय बनाने के लिए दूध लेने आई थी। मुट्ठी में ले जाओगी? हाँ? दूध मुट्ठी में ले जाओगी? पतीला कहाँ है? झूठ मत बोलो, तुम्हें दूध पीना है तो पियो। नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। और आपकी सिलाई हुई बकरी का तो बिल्कुल भी नहीं पीना। और हाँ, तू मेरे सपने में भी मत आना, समझी? थोड़ी अजीब नहीं है ये? हाँ, थोड़ी ज्यादा ही अजीब है, लेकिन उतनी खूबसूरत भी तो है कि नहीं? तुमने देखा, जब उसे गुस्सा आता है उसकी नाक लाल हो जाती है और गाल ये भूल जाते हैं, है कि नहीं? यार, मुझे उससे गुस्से में भी प्यार आता है, और वो है कि अच्छा एक बात बता, ये जो अच्छा नखरे दिखाती है, ये सच वाले या झूठ वाले? मतलब ये वाकई मुझसे नाराज है क्या, है वही भाव खा रही है ये? यार, इसके दिल में मेरे लिए कुछ होता है क्या? हाँ, देख, अगर तूने आवाज निकाली ना तो मैं समझ जाऊंगा कि अपना मामला डन है, वरना यार कुछ तो बोल। बब्बल, इसका मतलब कोई चांस नहीं है तेरा। मतलब तूने आवाज निकाली ना? मतलब इच्छा फिर से निकाला आवाज? मतलब इच्छा को भी ये क्या है भाई? बर्फ लाया हूं भाई। अब क्या फायदा भाई इस वक्त शरबत वरबत पी के? जब से आपने टक्कर मारी है ना, मेरी तो अंदर तक की दीवारें हिल गई हैं। अरे सेकने के लिए लाया हूं। क्या सेकना है?
तेरा माथा। लेकिन ये दर्द क्यों कर रहा है? लाल किताब देख। अरे भाई ये बर्फ बर्फ से कुछ ना होगा, अब तो बैलेंस करना पड़ेगा। डांस करना पड़ेगा अभी? अरे प्रैक्टिस करने के बाद करूं तो चलेगा? अरे भाई मैं कह रहा हूँ बैलेंस करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे मारी थी ना मेरे को, अब यहाँ पे मारो, यहाँ पे मारो। अभी ठीक है? भाई थोड़ा ज्यादा हो गया। भाई काम करो, अब आप यहाँ पे मारो, ठीक है? यहाँ पे। अच्छा लेकिन रुको रुको, जोर ना पाव किलो कम लगाना, ठीक है? अच्छा है? अब सही है। अरे देख, दही तो ना है घर में, लस्सी मंगवाऊं हलवाई से? अरे भाई मैं कह रहा हूँ सही है, दही है ना कह रहा हूँ। अरे सही तो कुछ भी ना है इस घर में, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। पहले वो बम वाला, फिर ये बाइक वाला। अरे कुछ भी नॉर्मल ना है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो। यो क्या कर रहा है? दिमाग लड़ा रहा हूँ। दादी ने कहा मेरा दिमाग घुटनों में है। अच्छा, तो कोई एक घुटना बताया दादी ने? नहीं। तो दोनों घुटने रगड़, ठीक से सोच। मुसीबतों की जड़ तक जाना है इस बार हमें, हैं? रगड़ इसे ऐसे। अच्छा है ये बेवकूफ खुद मुझे मेरी अगली चाल बता रहा है। अब देखो मेरा अगला दाव। ममता दीदी। अरे छोरी। जी दादी। मैं कथा का पाठ पढ़ रही हूँ, आ बैठ के सुन ले। दादी मैं? हाँ छोरी, पाठ पढ़ने वाले को जितना पुण्य मिले है ना, उतना सुनने वाले को भी मिले है। आ बैठ। अरे क्या भैया हर जगह हाथ पकड़ के मेरे को ले आते हो? क्यों लाए हो यहाँ पे? गिल्ली डंडा खेलने आए हैं। सच्ची? इतने सालों बाद? कहाँ है गिल्ली डंडा? अखाड़े में क्यों आए छोटे, बता। कुश्ती लड़ने आए हैं। अपना घर बार सब कुछ खो चुकी रेणुका अपने पति के साथ नाव में सफर कर रही थी। मन में शिव जी का जाप चल रहा था। अचानक जोर का तूफान आया। आजा। अरे भाई तेरी जगह पैरों में ना है, तेरे दिल में है, दिल में। भाई लक्ष्मण जी की नजर राम जी के चरणों पे ही होनी चाहिए। मेरा बस चले ना तो आपके पैर उठा के अपने सर पे रख लूं मैं। अरे छोटे, अरे ए छोरी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बराबर ध्यान लगा के सुन। जी दादी। लगता है तेरा ध्यान यहाँ ना है। जा, मुझे मेरा पाठ पढ़ने दे। जी दादी। ये क्या था गुरुजी? प्रकृति का खेल। मतलब? जब एक नाग दूसरे नाग को अपनी आधी जान दे देता है तो कहानी वहीं समाप्त हो जाती है, परंतु यहाँ एक नई कहानी शुरू हो गई है। साझा प्रत्यार्पण विधि के बाद इच्छा की जान ही नहीं बल्कि जज्बात भी बब्बल से जुड़ गए हैं। मतलब एक हंसेगा तो दूसरा हंसेगा, एक रोएगा तो दूसरा रोएगा। लेकिन नागों में तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहा ना,
ये प्रकृति का खेल है। जिस तरह प्रकृति ने नागों और इंसानों की दुनिया अलग अलग बनाई है, उनके नियम भी अलग बनाए। पर ऐसे में तो इच्छा और बब्बल दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। हर चमत्कार की एक कीमत चुकानी पड़ती है। समझ लो बब्बल और इच्छा वो ही चुका रहे हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? ना छोरी ना, आज तो कह रही है कि मदद करा लो, कल को तू बोलेगी कि रसोई में काम करा लो, और परसों तू बोलेगी कि कपड़े और बर्तन धुलवा लो, और तरसों सब हमको बोलेंगे कि मेहमान से काम करा लिया। अरे ना छोरी ना, तुम ना बस गप्पे सेको और मैं ना अपनी रोटियां। अच्छा बता, किस काम से आई थी पिया? मैं ये बताने आई हूँ कि आपका घर बहुत प्यारा है। हाँ हाँ, सो तो है। और घर वाले बहुत प्यारे। अच्छा, ममता कह रही थी कि कुछ दिन पहले आपके घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है जो मेरा बब्बल बच गया। ईश्वर की कृपा से पहले सोचिए कि किसी की साजिश हो सकती है या किसी की लापरवाही। देखिए ना, बात छोटी सी है। अगर अप्पू घर में पटाखे फोड़ता ही नहीं तो बब्बल जी के साथ ये हादसा होता ही नहीं। देखिए, जानबूझकर तो कोई अपनों के साथ ऐसा कुछ करता है नहीं, पर जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए ना। आई एम श्योर कि ममता एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बहू है, लेकिन एक अच्छी माँ। देखिए ना, अब वो कितना शरारती है, किसी की बात नहीं सुनता। अगर ममता उसे थोड़ा सा कंट्रोल करे, थोड़े से अच्छे संस्कार दे, तो ये सारे हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ना, ममता की बेटी की वजह से आपकी बेटी की जान खतरे में पड़ गई। बताओ। हाँ, मैं अभी आई। सुनिए जी। अब ये जाके अपने पोते को डांटेगी। ये देखकर ममता भड़केगी और वो अपने सास से भिड़ेगी। जिस घर ने आज तक झगड़ा नहीं देखा, वो आज सास बहू का झगड़ा देखेगा। सुनिए। सुनाइए। सबको बुलाइए, मुझे बात करनी है। सबको बुलाने की क्या जरूरत है, हम तो बैठे हैं यहाँ। कसम है अखाड़े की, आपकी एक एक बात दिलो जान से सुनेंगे। हाय हाय, आज तो रोमांटिक हो रहे हो, कल को प्यार करोगे और परसों प्रबल सबल बबल का भाई लाने की सोचोगे। आप तो सच्चा कर रहे हो। बातें ठोकना बंद कर। सबल बबल माल जल्दी से इधर आओ, जल्दी आओ। ये हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, आप लोगों के साथ ही बातें ठोकना चाहती है। चंचल को बातें ठोकनी है, यानी कोई जरूरी बात ना होगी। माँ जी, जरूरी है, जरा सुनिए तो। बोल, ये बात। अब फैलेगा जहर। 1 2। देखिए अम्मा जी, दिवाली के दिन हमने इस अप्पू को समझाया था कि ये पटाखे नहीं फोड़ेगा, लेकिन फिर भी इसने हमारी एक ना मानी और पटाखे चुराए और इसने फोड़े। अप्पू, बड़ों की बात नहीं मानना सबसे बड़ी गलती है। सॉरी मम्मी। चलो चलो, ये तो बच्चा है, लेकिन ये काम ना किसी बड़े आदमी का है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, इतने सारे पटाखे के ढेर में वो खतरनाक वाला बम किसने रखा, बताओ। अरे बातें बंद करो, पहले ये तो पता कर लो कि वो बम रखा किसने था। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ओए होए, कितनी गहरी और नई बात कही है तूने। रे मेरे एक्शन रिप्ले,
तू बाहर जा, थोड़ी ताजा हवा का कान खुलेंगे तो बात तो ठीक से सुनाई देंगी। अरे पिताजी, चिल्लाने की क्या जरूरत है इसमें? हैं? वैसे ही सुन लेता मैं। गलती हो गई भाई, गलती हो गई हमसे। अम्मा जी, इस नन्ही सी जान को कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? इस घर की खुशियां तो इस बच्चे से ही जुड़ी हुई है ना। रहे एक मिनट भाई, मेरे मन में एक सवाल आया है। बोल 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 बोल। अरे एक मिनट, मुझे बोलने तो दो। बोल, क्या बात है? क्या बोलना था मुझे? मैं बताता हूँ, रुक जा। अभी क्या बोला? अरे रुक जा, रहने दीजिए, रहने। अपनी लाल किताब निकाल के देखना। सोचने वाली बात तो है, ये इतना बड़ा बम रखा किसने? हाँ दादी, वो पटाखे वाला बॉम्ब तो नहीं था, और अगर पटाखे वाला बॉम्ब नहीं था तो वो इस घर में आया कैसे? मेरा ये दाव भी खाली गया। कुछ और सोचना होगा, बम से भी बड़ा, जो सीधा चांद पर बना है। बम किसने रखा होगा? इच्छा, तू मुझे कहाँ लेके जा रही है? अरे वो पटाखों की दुकान ढूंढनी है जहाँ से उस दिन घर में पटाखे आए थे। तो उससे क्या होगा? तू तो जानती है ना, जो फटा वो पटाखा नहीं था। अरे मैं जानती हूँ, इसलिए तो हमें इस पटाखों की दुकान तक जाना है और पूछना है कि वो बम उस थैली में डाला गया था या फिर। ये तो वही आंखें हैं जो उस रात मैंने देखी थी। एक नागिन किसी की आंखें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। ये वो देख वाकू। क्या? वाकू, ये वही बंदा है जो दिवाली के दिन घर में घुस आया था। नागो में देव की कृपा जॉर्जिया में दिख गया। अब यही हमें इस बम के मालिक तक पहुंचाएगा। चल इसका पीछा करते हैं। ये तो गर्दन तोड़ अखाड़ा है, पहलवान परिवार के दुश्मनों का अखाड़ा। इसका मतलब ये है कि दिवाली वाली रात इन्हीं लोगों ने बम रखवाया था हमारे घर पर। उस घर के लोगों को मारने का प्लान था इनका। लेकिन बम और बंदूक से अच्छाई नहीं मरती, और बुराई को उसके किए की सजा मिलती ही है। नाग किसी के दुश्मन नहीं होते, लेकिन जब उन्हें जानबूझकर छेड़ा जाए तो वो किसी के दोस्त भी नहीं रहते। आज इन्होंने इच्छा को छेड़ा है, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू। आजा आजा, काम हो गया क्या? जी कोच साहब। चल निकल। जी। तुम लोग क्या महाभारत सुन रहे हो क्या? कसरत करो। ए मोटो, ही क्या के मोटापा देख। आज तक इस अखाड़े में कसरत करते वक्त सिर्फ हड्डियां बोलती थी, अजय पायल कहां से बोलने लग गई? ए छोरी, क्या क्या कर रही है? कुछ देने आई हूँ। यहाँ लेन देन नहीं होता है, फैसले होते हैं, फैसले। वही तो कह रही हूँ, सजा देकर फैसला करने आई हूँ। ये क्या बकवास कर रही है? औरत के हाथ रसोई में रोटी सेकते अच्छे लगते हैं। फैसला तेरे बस की बात नहीं है। फैसला तो आज होगा। बहुत शौक है ना तुझे बम बनाने का? आज या तेरे ही अखाड़े में धमाका होगा। बम? कौन?
कौन है तू? किसने भेजा तुझे यहाँ? अपनी मर्जी से आई हूँ मैं। तूने जितनी भी गलतियां की है ना, आज सबका हिसाब करके जाऊंगी यहाँ से। हाँ, तो क्या सबूत है तेरे पास कि कौशल्या देवी के घर पे मैंने बम रखवाया था? सबूत तो तूने ही दे दिया अभी यहाँ। मैंने तो कौशल्या जी का नाम भी नहीं लिया। अब बता, वो बम तूने ही रखवाया था ना? हाँ, मैंने रखवाया था। मैंने रखवाया था, तो क्या उखाड़ लेगी मेरा? चुपचाप मेरे साथ चल और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर ले। सुनो रे, ये वित्तीय वर्ग की लड़की मुझे डरा रही है। ये बलिराम, लड़की का दिमाग ठिकाने पे नहीं है, इलाज कर ले इसका। ये क्या कर रही है तू? तू जादू टोना जानती है? हाँ, अगर तू जानती भी होगी तो मैं डरूंगा नहीं। ये सखाराम, फैसला कर दे इस लड़की का। अब भी वक्त है, मान जा। अगर ना मानो तो? हाँ, अब भी वक्त है, मान जा। अगर ना मानो तो? हाँ, दुनिया में ऐसे औरत पैदा नहीं हुई जो मुझे डरा सके। औरत ना सही, नागिन से तो तू डरेगा ना? नागिन? आज तक तो मैंने सिर्फ प्यार बांटा है, लेकिन आज तेरी वजह से, तेरी करतूतों की वजह से मुझे अपने रूप में आना पड़ा। अब बता, तेरी मुलाकात किससे करवाऊं? पुलिस से या भगवान से? भगवान नहीं, पुलिस, 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 पुलिस। और सुन, अगर इसके बारे में तूने किसी को बताया तो सीधे भगवान, भगवान, भगवान नहीं, 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 भगवान के पास नहीं, पुलिस, पुलिस, पुलिस। पिताजी, 5 का पहाड़ा पड़ रहे हो क्या? अरे संभाल, गिर जाएगा। 5 का पहाड़ा पड़ रहे हो क्या? दादी, 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 मुझे अपना पैर दे दो। दादी, कर रहा है? क्या कर रहा है? पैर दे दो आपकी। अरे क्या कर रहा है तू? छोड़। छोरा, तू क्या बोल रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पश्चाताप कर रहा हूँ दादी, बस अपना पैर दे दो, अपना पैर दे दो, बस। छोरा, तू क्या बोल रहा है? हमारी तेरी एक भी बात समझ में ना आ रही है। अरे दादी, मैं समझ गया। ये जो शोले फिल्म में जो गब्बर था ना, उसका छोटा भाई लग रहा है मने। वो कैसे छोटे? अरे आप समझे ना भाई, कैसे वो गब्बर ठाकुर को कह रहा था, ये हाथ मुझे दे ठाकुर, वैसे ये कह रहा दादी को, ये पैर मने दे दादी। अरे चुप करो, जो ये बोलने आए इसे बोलने तो दो। क्यों चाहिए मेरे पैर तुझे? दादी, मुझे आपके पैर नहीं चाहिए, माफी चाहिए आपकी। अरे दादी के बनिया है जो टॉफी देगी। अरे टॉफी नहीं भाई, माफी चाहिए। अच्छा अच्छा, कॉफी, कॉफी। अरे ममता, एक कॉफी ला दे। अरे बावले, ना वो कॉफी कह रहा है ना टॉफी कह रहा है, वो माफी कह रहा है, माफी। क्यों चाहिए तुझे माफी? ओ दादी, आपके घर में जो बम फटा था ना, हाँ, वो मैंने रखा था।
हट जा पीछे, चूरन की तरह मसल के रख दूंगा तुझे मैं। अरे रुक जा, खड़ा रुक जा। इतना कुछ करने के बाद तो हमसे माफी मांग रहा है? हाँ, तू हमारी जान क्यों लेना चाहता है? तेरी वजह से हमारे अप्पू के साथ तेरी तो इस घर में मारपीट नहीं होगी। लेकिन दादी इसके बबल इस घर के संस्कार हैं। जो भी हाथ जोड़कर इस घर की चौखट पर माफी मांगने आता है उसे हम अपने गले से लगाते, ना कि उसके ऊपर हाथ उठाते। अरे माँ कैसी बातें कर रही है ये? इसको सजा ना देंगे क्या? छोड़ूंगा नहीं। अरे खड़ा किसे सजा मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन सजा हम ना देंगे, पुलिस देगी। तू पुलिस को फोन लगा। ना दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, जो भी सजा देंगे भुगत लूंगा। बस आपसे एक विनती है कि आपके शुभचिंतक से कह दो कि मुझे बख्श दे। शुभचिंतक? 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 वो क्या है ना, मैं पुलिस का सामना कर सकता हूँ, लेकिन उसका नहीं। शुभचिंतक? माँ, शंकर भैया वापस आ गए क्या? ना, वो कोई नारी थी। नारी? हाँ, लेकिन 100 लड़कों पे भारी थी। दादी, दादी, मैं पुलिस स्टेशन चलता हूँ, माफ कर दो। दादी, ये शुभचिंतक क्या हुआ है? अरे बेटे, जो हमारे बारे में शुभ सोचे वो हमारा शुभचिंतक। अच्छा हुआ हमारे घर में बम फूटा। ये छोरी क्या बोल रही है तू? पता तो चला हमारा भी कोई शुभचिंतक है। हे भगवान, जिस घर में ऐसे नमूने हो उसे तो शुभचिंतक ही बचा सके। अम्मा जी, पता तो चले ये शुभचिंतक है कौन? हे नागुमी देव, इस घर की खुशियां यूं ही बनाए रखना। अब अचानक ये शुभचिंतक कहाँ से आ गया, जिसने इतने बड़े पहलवान को भीगी बिल्ली बना दिया? कोई है जो इस घर का सुरक्षा कवच बना हुआ है। उसी ने पहलवान को मार गिराया और वो मुझे भी मार दे रहा है। ढूंढना होगा।